तो दिशा, कॉलेज कैसा चल रहा है? बढ़िया पापा। अच्छी बात है। वैसे कॉलेज के बाद का क्या सोचा है? मेरा एकदम क्लियर है पापा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो ही जाएगी किसी अच्छी कंपनी में। बस फिर बाकी जिंदगी आराम से जॉब करनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी वादी के बारे में क्या सोचा है? माँ प्लीज, फिर वही बात। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, जॉब वगैरह कर लूँ, उसके बाद देखी जाएगी। हाँ, पर जॉब तो शादी के साथ भी हो सकती है ना। मुझे भी यही लगता। अच्छा, तुम्हें राहुल कैसा लगता है? कौन? वो आपके फ्रेंड मिश्रा अंकल का बेटा? हाँ वही। ठीक है डैड, पर वो हाई फाई है बहुत, मेरे टाइप का नहीं है। और आप चिंता मत करो, जब आपकी बेटी का लाखों का पैकेज होगा ना, तो ऐसे कई राहुल आएंगे आपके पास मेरा हाथ मांगने। दिशा की बात सुनकर उसके पिता विजय और उसकी माँ निधि मुस्कुरा दिए। दिशा अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। विजय एक फैक्ट्री के मालिक थे, तो घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने दिशा का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में करवाया था। नाश्ता करने के बाद दिशा कॉलेज के लिए निकल गई। फिर शाम को कॉलेज के बाद। हाय आदि, कैसे हो? दिशा, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ। हाँ ठीक हूँ मैं भी। क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ यार, तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे क्या? कल मैम ने क्या पढ़ाया मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तुम हंस क्यों रहे हो? सोच रहा हूँ कि इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के से हेल्प मांग रही है। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, बताना है तो बताओ, वरना मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो सही। अच्छा बाबा, सॉरी, लाओ बताओ, क्या समझ में नहीं आया? दिशा और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सामान्य घर का आदित्य उसी शहर के सरकारी कॉलेज में पढ़ता था। वो दोनों इंटर कॉलेज कंपटीशन में मिले थे और फिर वहीं से एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन ना तो आदित्य ने अपने घर में दिशा के बारे में किसी को कुछ बताया था और न ही दिशा ने अपने घर में। फिर थोड़ी देर बाद अब बताओ, अब सही है, समझ में आया ये चैप्टर? वाओ यार, तुम्हें तो टीचर होना चाहिए। ओह थैंक यू, पर मुझे कुछ अलग करना है यार लाइफ में ना। हाँ सही बात है, तुम्हारे कॉलेज में तो प्लेसमेंट भी नहीं होती ना? नहीं, मेरे कॉलेज से तो बस डिग्री मिल जाए, वही बहुत है। वक्त गुजरता गया। दिशा और आदित्य अब एक दूसरे को और चाहने लगे थे। कुछ महीने बाद आदित्य की जॉब लग गई और वो एक कार एजेंसी में मैनेजर बन गया, जिसके बाद आदित्य और दिशा ने शादी करने का फैसला किया। क्या एक मामूली सा मैनेजर? अरे क्या तनख्वाह होगी उसकी? मुश्किल से 20-25 हजार। बस क्या करोड़पति बाप की इकलौती बेटी यही डिजर्व करती है। अरे कल को तेरा खुद का लाखों का पैकेज लगेगा, तू अच्छी कंपनी में काम करेगी, अपने कलीग्स को क्या बताएगी कि तेरा पति एक मामूली मैनेजर है? और तुम्हारे उस फैसले का क्या हो कि पहले जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी, फिर शादी करूंगी? विजय और निधि दिशा के फैसले के साथ नहीं थे। उधर आदित्य के घर में भी यही हाल था। देख बेटा, मेरी बात मान। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी अपनी औकात से बड़े घर से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। देख बेटा, उसके माँ बाप को तो यही लगेगा ना कि हम लालची हैं, दहेज और पैसा चाहते हैं। अरे क्या जरूरत है इस सब की? दोनों परिवार मना करते रहे, लेकिन न तो दिशा मानी और न ही आदित्य, और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दिशा आदित्य के घर आ गई। आदित्य के घर में उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आदित्य के साथ शादी करके वो खुश थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन। आदि, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ दिशा, बहुत खुश लग रही हो? पापा मम्मी आप भी आओ ना। अरे पर हुआ क्या, ये तो बताओ। ये लो आदि, इसे जरा जोर से पढ़ो तो। आदित्य ने वो लेटर पढ़ना शुरू किया जो दिशा ने उसे दिया था। वो एक बड़ी IT कंपनी का ऑफर लेटर था। उस कंपनी में दिशा को जॉब मिल गई थी। पूरी 70,000 सैलरी? अरे बाप रे। है ना, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था आदि। सोचो हर महीने 70,000 रूपए मिलेंगे। अरे वाह, तूने तो नाम रोशन कर दिया बहू। रुक, मैं अभी सबके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। दिशा की जॉब लगने से पूरा परिवार खुश था, लेकिन पैसा अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। धीरे धीरे दिशा अपनी सैलरी महंगे कपड़ों और जूतों पर खर्च करने लगी। तब उसे ज्योति और आदित्य ने समझाया, दिशा तुम्हें कुछ पैसे सेव भी करने चाहिए। हाँ बेटी, अच्छा कमाती हो तो थोड़ा बचत भी करना सीखो। बस मुझे ना आप लोगों की इसी बात से दिक्कत है। अब हम अमीर लोग हैं मम्मी, क्यों आप ये गरीब टाइप बातें करती हो? दिशा की बात सुनकर ज्योति चुप हो गई। वो समझ गई थी कि अब दिशा के सिर पर पैसा सवार हो गया है। दिशा की अकड़ और बदतमीजियां और बढ़ी तो राकेश और ज्योति शहर छोड़कर गांव वाले घर में आ बसे। ये बात आदित्य को बिल्कुल रास नहीं आई। इस बात पर उसमें और दिशा में आए दिन झगड़ा होने लगा। उसका मन करता था कि वो भी काम धंधा छोड़कर गांव चला जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। और फिर रही सही कसर उस दिन। क्या हुआ माँ, आपने मुझे अचानक ऐसे क्यों बुलाया? तुम्हारे भटीचर पति की वजह से हमें तुम्हें बुलाना पड़ा। आदि,
क्या किया उसने? वो जिस कार शोरूम में मैनेजर है वो मेरे रिश्तेदार का शोरूम है। उसे पता चला कि आदि हमारा दामाद है तो उसने पूरे खानदान में सबको बता दिया कि हमारा दामाद उसके यहाँ काम करता है। ऊपर से वो तेरे पापा को फोन करके कहता है कि वो आदि का ख्याल रखेगा। देखो दिशु, तुम्हारी सैलरी उससे 3 गुना ज्यादा है। उससे बोलो कि या तो वो कोई अच्छा काम पकड़े या फिर घर संभाले। अरे तुम तो जॉब कर ही रही हो ना। हाँ, कम से कम ऐसे हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी ना। दिशा अपने मायके से मुंह लटकाकर चली गई। उसे उसके माँ बाप की बातें सही लग रही थी। उधर निधि ने अपने उस रिश्तेदार को फोन कर जानबूझकर खरी खोटी सुना दी, जिससे गुस्सा होकर उसने अपने शोरूम से आदित्य को नौकरी से निकाल दिया। अब आदित्य के पास घर बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसी शाम, अरे यार, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ना कोई नोटिस ना कुछ, सीधा टर्मिनेट कर दिया मुझे। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना यार। और ये 20-25 हजार की नौकरी के लिए क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? तुम आराम से घर बैठो ना यार। ज्यादा काम करने का मन है तो घर के काम कर लो। आदित्य को दिशा की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई चारा नहीं था। उसकी नौकरी जा चुकी थी और बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। थक हार कर आदित्य किसी हाउसवाइफ की तरह हाउस हस्बैंड बन गया। अब वो घर का सारा काम करता, खाना बनाता, कपड़े धोता, घर की साफ सफाई करता। कुछ दिन बाद उसके माता पिता उससे मिलने शहर आए तो उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान रह गए। बस यही बाकी रह गया था, तू औरतों की तरह घर में बैठा है। अरे नाक कटवा दी तूने तो हमारी। अरे कुछ नहीं तो हमारा ही ख्याल रख लिया होता। आदित्य अपने माता पिता को समझाने की लाख कोशिश करता रहा, लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। वो उसे कोसते हुए दोबारा गांव चले गए। फिर अगले ही दिन दिशा के माँ बाप आ धमके। हाँ ये सही है। वैसे भी जितने काम तुम करते हो आदि, उतने पैसे तो कोई मेड भी ले ही लेगी। तो तुम तो सेव कर ही रहे हो, और वैसे भी दिशा अच्छा कमा तो रही है। आदित्य के मन में पहले ही आग लगी थी और फिर दिशा के माँ बाप ने उसका मजाक बनाकर उस आग को और हवा दे दी। थोड़ी देर बाद, यार ये क्या है आदि, दाल में नमक कितना ज्यादा कर दिया तुमने। उफ, तुम्हें करना ही क्या होता है? घर में ठीक से खाना भी नहीं बना सकते क्या? मैं सारा दिन ऑफिस में झक मरा हूँ और शाम को ऐसा खाना खाने का किसका मन करेगा? जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। अपने माँ बाप नाराज होकर चले गए थे। सास ससुर ताने मारते थे और पत्नी ने भी उसे जली कटी सुनानी शुरू कर दी थी। बेचारा आदि बहुत बुरी जिंदगी जी रहा था। वो रसोई में जाकर खूब रोया, लेकिन तभी उसने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि वो अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। उस दिन के बाद से उसने मोबाइल में अलग अलग रेसिपी बनानी सीखी और वो घर पर ही उन्हें हर रोज ट्राई करने लगा। बीतते वक्त के साथ आदित्य बहुत अच्छा खाना बनाने लगा और अब तो दिशा और उसके माँ बाप भी उससे बहुत खुश रहने लगे थे। मानना पड़ेगा यार, क्या स्नैक्स बनाए हैं। वही तो आदि, तुम ना यही करो, खाना वाना बनाओ, छोड़ो जॉब वॉब के बारे में। अपनी सास ससुर की बात सुनकर आदि हल्का मुस्कुरा दिया। एक बार फिर उन्होंने उसकी बेइज्जती जो की थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आदित्य पूरा घर संभालता और दिशा काम करती। और फिर एक दिन, आओ दिशा, जल्दी आओ ना। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ जरा इस लेटर को पढ़ो तो। अरे वाह, ये लेटर तो मार्वल शेफ शो की तरफ से आए हैं। डियर मिस्टर आदित्य, वी आर वेरी हैप्पी। अरे बाप रे, 24 लाख रुपए हर साल, मतलब 2 लाख रुपए महीना पर, ये कैसे? अरे पढ़ो ना, और जोर से पढ़ना। तुम्हारे मम्मी पापा भी आए हुए हैं तो वो भी सुन लेंगे। घर में रहकर ही मैंने खाना बनाना सीखा दिशा, और फिर 2 महीने पहले एक ऑनलाइन कंपटीशन में मैंने भाग लिया और मेरी डिश सबको पसंद आई। मैं वो कुकिंग रियलिटी शो जीत गया और अब वो मुझे दूसरे सीजन के लिए जज रखना चाहते हैं और इसके लिए वो हर महीने मुझे 2 लाख रुपए देंगे। ये तो कितना अच्छा हो गया ना। मेरे 80,000 और तुम्हारे 2 लाख मिलाकर हर महीने 3 लाख के आसपास हो जाएंगे। क्या बात है, हम तो मौज मारेंगे। नहीं दिशा, अब हो गया। तुम अपनी पूरी सैलरी रखो और खूब मौज मारो। मैं अपनी कमाई से अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। दिशा की लात मनाने पर भी आदित्य ने अपना फैसला नहीं बदला, तो आखिर में मुंह लटकाए दिशा वहां से चली गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन आदित्य उसे माफ करने वाला नहीं था। वो अपने गांव के लिए निकल चुका था, अपने बूढ़े माँ बाप को लाने के लिए और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास